बोल रहा है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। हाँ बुआ, बोल रहा है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, मतलब दो एपी है ना, और दोनों एपी में जो कॉमन डिफरेंस जो सारवंतर है वो क्या है, एक समान है, एक जैसा है। उसके बाद बोल रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तथा इनके 1000वें पदों का तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ध्यान दो रे बुआ, बोल रहा है दोनों एपी में 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, दो एपी है तो मान लो एक एपी A1 A2 A3 अप टू AN है ना, तथा दूसरा एपी T1 T2 T3 अप टू EN है ना, और इसमें दिया हुआ है कि दोनों का जो सारवंतर है ना, कॉमन डिफरेंस, वो एक जैसा है। दो पदों के बीच का अंतर जो है दोनों में क्या है, सेम है, अर्थात D1 भी इक्वल टू D और D2 इक्वल टू भी D। मतलब मान लो कि ये D1 इसका सारवंतर है और D2 इसका सारवंतर है, दोनों में क्या है, सारवंतर एक समान है, एक जैसा है। माना पहला एपी का पद या टर्म्स A1 A2 A3 अप टू AN है, तथा दूसरा एपी का पद T1 T2 T3 अप टू TN है ना, A/Q। बोल रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब क्या, दोनों एपी में जो 100वें पदों का अंतर है, 100वां पद इसके लिए क्या होगा, A100, और इसके लिए 100वां पद क्या होगा, T100 ना। दोनों के 100वें पदों का अंतर अगर योग रहता ना हम जोड़ देते हैं। बोल रहा है दोनों में 100वें पदों का अंतर कितना है बाबू, 100 है ना। A/Q लिख देंगे, A100 माइनस T100, बिकॉज 100वें पदों का अंतर बोला है, तो कितना है बाबू, 100 ना, जो कि ये दिया हुआ है, यही ना। अब बताइए A100 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D, याद है कि भूल गए, एक कम D ना। फिर T100 को T प्लस 99D, कितना है बाबू, 100। तोड़ दीजिए इसको, A प्लस 99D माइनस प्लस माइनस T माइनस प्लस माइनस 99D, कितना है, 100 है। बताइए प्लस 99D और माइनस 99D, खत्म ना। तो A माइनस T इक्वल टू क्या, 100, इक्वेशन 1 ना। बुक में बोला जा रहा है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। थोड़ा गौर कीजिएगा, आपके मन में होगा कि प्रथम पद यहाँ A दिए, इसमें प्रथम पद T दिए, लेकिन जो सारवंतर है दोनों में D ही क्यों दिए, क्योंकि दोनों का जो सारवंतर है, मान लो इसका सारवंतर D1 है और इसका सारवंतर D2 है, दोनों सेम है, दोनों क्या है बुआ, सेम है। मान लो D1 इसका सारवंतर और D2 इसका सारवंतर, दोनों का वैल्यू क्या है, D है। ऐसा बुक में ही दिया हुआ है, ऐसा ये दिया हुआ है, ठीक है ना। बोल रहा है 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये ना पूछ रहा है, 1000वें पदों का अंतर। तो बताइए इसका 1000वां जो पद होगा ये 1000,
अंतर न बोला है तो माइनस। इसका 1000 मापा, टी 1000 ना, बोल रहा है दोनों के 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, योग नहीं अंतर पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 999 ना, फिर इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, t प्लस 999 डी। अब तोड़िए इसको, a प्लस 999 डी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस टी माइनस प्लस माइनस 999 डी। बताइए ये और ये खत्म ना, अर्थात a माइनस टी है ना। अब बताइएगा a माइनस टी बराबर कितना है ना, लिख दीजिएगा, चूंकि a माइनस टी बराबर क्या 100, a 1000 माइनस टी 1000, और लास्ट में आप लिख दीजिएगा, अतः दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर भी कितना है 100 है। बुक में दिया हुआ था कि 100वें पदों का अंतर 100 है ना, और 1000वें पदों का अंतर पूछ रहा था, और वो भी कितना आया 100 ना। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। हाँ, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। क्या ये नहीं पूछा जा सकता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 2 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है ना, 11 से विभाज्य है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए इसको हम देखिए 0 लेवल समझाते हैं। सबसे पहले देखिए 1 अंकों वाली संख्या क्या हो सकता है, 1 2 3 कहाँ तक 9 तक। 10 तो 2 अंकों वाली संख्या ना, ये क्या है 1 अंक वाली संख्या ना। अब देखिए 2 अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होता है, कहाँ पे लास्ट होता है, तो बताइए 10 स्टार्टिंग होता है ये 2 अंकों वाली संख्या, और लास्ट कहाँ पे 99 पे। कहिएगा 100, 100 हम देखिए काय अंक है 1 2 3 ना। अब देखिए 3 अंकों वाली संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होता है 100, 101, 102 कहाँ तक 999 तक। तो माइंड में होना चाहिए कि 1 अंकों वाली संख्या क्या होगा, 2 अंकों वाली संख्या क्या होगा, और 3 अंकों वाली संख्या क्या होगा। आप आराम से निकाल सकते हैं, चाहे 2 से विभाज्य का पूछे, या 3 से विभाज्य का पूछे, या 5 से विभाज्य का पूछे ना। बहुत ही आसान है। मान लीजिए अगर पूछा जाए कि 1 अंकों वाली संख्या, मतलब 1 अंकों वाली कितनी संख्या 2 से विभाज्य होगा, 1 अंकों वाली कितनी संख्या 2 से विभाज्य होगा। आप इसे आराम से काउंट करके भी बोल सकते हैं। 1 अंकों वाली संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या 2 से विभाज्य है ना। तो बताइए 1 2 3 4, लेकिन इसे फॉर्मूला से बनाना है, समझ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव अगर इस टाइप का पूछे तो आप नॉर्मल रहेगा, जैसे ये छोटा है तुरंत लिख दिए। अब बताइए जैसे 2 अंकों वाली संख्या पूछे, वो भी नॉर्मल है, लगभग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना। लेकिन कोशिश कीजिए कि हम दोनों बात सीख लें, नॉर्मल मेथड से भी और फॉर्मूला मेथड से भी। जैसे बताइए इसमें नॉर्मल मेथड से डायरेक्टली आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, अर्थात 1 अंकों वाली संख्या मतलब क्या 1 अंकों वाली संख्या 4 है। 1 अंकों वाली संख्या कितना है 4 है, जो 2 से विभाज्य है। ये भी तो पूछा जा सकता है कि 1 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, तो क्या ज्ञान हुआ 1 2 3। ये भी तो पूछा जा सकता है कि 1 अंकों वाली संख्या, 1 अंकों वाली कितनी संख्या 4 से विभाज्य, एक ये रहा और एक ये रहा। और ये भी तो पूछा जा सकता है कि 1 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है, केवल एक संख्या ना। तो देखिए अब केवल हम इस बात पर डिस्कस करते हैं कि 1 अंकों वाली कितनी संख्या 2 से विभाज्य। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 अंकों वाली कितनी संख्या 2 से विभाज्य। आप लिखिएगा 1 अंकों वाली संख्या, 1 अंकों वाली संख्या
जो 2 से विभाजित है या विभाज्य है। तो बताइए क्या है? 2, 4, 6, 8 A/Q करके लिखेंगे। अंतिमा पद क्या है बाबू? 8। इसमें अंतिमा पद कितना है? 8 है। an बराबर फॉर्मूला जो होता है a + n - 1 इंटू ये बैठा दीजिए बराबर कितना? 8। ये क्या होता है? प्रथम पद। इसमें प्रथम पद कितना है? 2 है। n - 1 इंटू डी। सार्वंतर कितना है? 2 का अंतर है 8। ये प्लस है तो माइनस, क्या हो जाएगा? 6। बताइए 2 गुना में इधर आएगा तो 2 दिया 6, अर्थात n - 1 इक्वल टू क्या आ गया? 3। तो n इक्वल टू क्या? 3 + 1 इक्वल टू क्या? 4। आप नॉर्मल मेथड से इसे बोल सकते हैं कि एक अंकों वाली संख्या 4 है। एक अंकों वाली संख्या टोटल 4 है जो 2 से विभाजित होती है। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इसे भी फॉर्मूला मेथड से भी कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। कोई दिक्कत? अब अपना क्वेश्चन पे आइए। बोल रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है ना? सबसे पहले हमें 3 अंकों वाली संख्या लिखना है। 3 अंकों वाली संख्या क्या होगा? 100, 101, 102 ना? कहाँ तक रे बुआ? 999। अब लिखना है इसमें 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित है। यही पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। क्या ये 7 से विभाजित होगा? कभी नहीं। ये कभी नहीं, ये भी कभी नहीं, 104 भी कभी नहीं। लेकिन 105 विभाजित होगा क्योंकि 15 सते 105 होता है। 15 सते 105 होता है, अर्थात 105 में 7 से भाग लगेगा तो कितना आएगा? 15 आएगा ना? तो 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित, मतलब यहाँ से यहाँ तक में हमको देखना है कि कौन कौन 7 से विभाजित हो रहा है ना? तो बताइए ये तो होगा नहीं, 101 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा ना, 105 होगा। 105 होगा, 7 एक में अंतर है, इसमें 7 जोड़ेगा कितना हो जाएगा? 112। 105 में 7 जोड़ 112 नहीं आ जाएगा? अब 7 से काटेगा नहीं, ये कट जाएगा। बताओ 7 एक 7 और 4 2 और 7 6 का 42, 16 सते 112 नहीं होता है। ये वो पता चल जाएगा ना। 7 से विभाजित बोल रहा है, सब में 7 जोड़ते चल जाओ, अपने आप आ जाएगा। अब इसमें 7 जोड़िएगा कितना आएगा रे बुआ? 119। अब अंतिम पद लिख दीजिए। क्या ये 999 7 से विभाजित होगा? देखिए ना, भाग दीजिए 7 से। ज़्यादा दिक्कत होगा तो भाग देख लीजिए। क्या 7 इकाई 7 2 9 7 चौका 28, कितना है बुआ? 9 है। क्या ये 9 7 से विभाजित होगा? सॉरी 19 7 से विभाजित होगा? नहीं ना। अगर इसी 9 के जगह अगर मान लो 4 रहता, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, एक रहबे करेगा ना। ये जो लास्ट वाली संख्या है इसके जगह यदि 4 रहता तो 7 दूना 14, ये कट जाता। अर्थात 994 क्या होगा? इसका अंतिम पद होगा जो 7 से विभाजित है। हम इसमें केवल वही संख्या लिखे जो 7 से विभाजित है।
इसके बीच और भी संख्या होगा, समझ रहे हैं? तो शुरुआती में 3 टर्म तक लिख दीजिए और अंतिम में कोई भी एक टर्म लिख दीजिए जो सबसे लास्ट हो, समझ रहे हैं? इन्हें की बीच बीचा वाला लिख दीजिएगा लास्ट में। अब बताइए a/q a n बराबर कितना है रे बुआ? अंतिम पद 954। a n बराबर फॉर्मूला बोलिएगा। इंटू तो बोल n-1 तो बोलबे नहीं करता है, -1। ये प्रथम पद है, कितना है रे बाबू? 100 n-1। डी का वैल्यू क्या? अगुण का पद माइनस पिछुल का पद। वैसे भी क्लियर है, 7 का अंतर है, 7 का अंतर है। प्लस तो बताइए 14 में 5 जाएगा तो 14 में 5 जाएगा तो 9, 8 -0 8, हाँ 9 में 1 जाएगा तो n-1। 7 गुना में इधर आएगा तो क्या ये कटेगा? काटिए ना, 7 ही कहीं 7, 1 8 18, 7 दूना 14, 18 में 14 घटाएगा 4 बचेगा, और 4 में 49, 7 7 49, अर्थात 7 से 127 बार में काट देता है। तो n बराबर हो जाएगा 127, ये -1 ना, इधर आएगा तो प्लस 100 ना। आप लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः 3 अंकों वाली कुल 128 संख्या 7 से विभाजित होगा। बोला जा रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? गुणज मतलब क्या? घात होता है, जैसे 4 8 12 16 20। बोल रहा है 4 के कितने गुणज हैं? कहाँ से कहाँ तक? 10 और 250 के बीच। अभी 4 का गुणज पूछ रहा है, क्या 2 का गुणज नहीं पूछ सकता है? 3 का गुणज नहीं पूछ सकता है? 5 का गुणज नहीं पूछ सकता है? समझ रहे बात को? तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए कि 10 और 250 के बीच की संख्या ना, ये तो डायरेक्टली लिख ही देते हैं। 10 और 250 के बीच 4 का गुणज। सबसे पहले 10 11 12 कहाँ तक रे बुआ? 250, यही ना। 4 का गुणज पूछ रहा है, तो बताइए 4 का शुरुआती गुणज क्या है? 4 8, क्या 4 और 8 इसमें आएगा? है ना। 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा। क्या 250 में 4 से भाग लगेगा? चेक कर दीजिए ना। 4 छक्का 24, क्या होगा? 1 ना, 0 लग रहा है। शायद 2 कम होता, जैसे 10 है ना, 8 होता ना, तब लग सकता था। 2 कम अर्थात 250 में 2 कम कर दो तो 248। अब आप 4 से लगाओ, आराम से लग जाएगा। देखिए 4 6 का 24, 4 8 है, सॉरी 4 दूना 8 ना रे ना, तो कितना है रे बुआ? 248। तो कौन कौन आएगा? 12 आ रहा है, तब क्या? 16, तब क्या? लास्ट क्या आ रहा था? 248 ना। अब बताइए 4 का गुणज पूछ रहा है। यदि 3 का गुणज पूछता तब क्या होता? 3 का गुणज होता ना 12 15 18 16 आएगा रे। सोनू तो बोल रहा था। अब बताइए, अब 250 में 3 से लगाइए, 3 8 24,
अर्थात एक कम रहता ना तब लग जाता। जैसे 10 है, एक कम रहता मतलब क्या 9 आता, अर्थात 250 में एक कम क्या होगा 249। अब आप 3 से लगाओ, 3 8 24 और 3 3 9 ना। तो क्या ये संख्या क्या होता है 12 15 18 249 ना। हम जिस प्रोसेस से इसको बनाएंगे उसी प्रोसेस से ये भी बन जाएगा। समझ रहे बात को? ये एक्स्ट्रा समझा दिए ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना लगे। ए बाई क्यू ये क्या है रे बाबू, दिया हुआ है ना ए एन बराबर कितना 248 ना। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी बराबर क्या 248। ए क्या होता है प्रथम पद, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस 4 बनता है, अब उल्का पद माइनस पिछुलका पद देख रहे 4 का अंतर है ना। वैसे भी 4 का गुणज है तो अंतर भी 4 एक रहेगा, 3 का गुणज रहता है तो अंतर भी 3 का, 5 का गुणज रहता है तो अंतर भी 5 का होता है। बताइए 4 का गुणज है तो अंतर कितना का 4 का, और ज्यादा परेशानी हो तो निकाल लीजिए उल्का पद माइनस पिछुलका पद, 16 माइनस 12 4 बराबर क्या रे बुआ 200। एन माइनस 1 इक्वल टू क्या 4 248, ये प्लस तो माइनस 236 है ना, घटाइए ना 236 आ जाएगा। एन माइनस 1 बताइए गुणा में इधर भाग हो जाएगा क्या, 4 5 20 और 3 6 36, क्या 4 से लगेगा 36 में 4 9 36, अर्थात एन इक्वल टू क्या है बुआ 49 ये -1 ना इधर आएगा तो +1 इक्वल टू क्या 60। लास्ट में आपको लिख लेना है, अतः 10 और 250 के बीच, अतः 10 और 250 के बीच 4 के कुल 60 गुणज है। 10 और 250 के बीच 4 के कुल कितने गुणज है 60 गुणज। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस टाइप से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बोल रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के एन में पद बराबर होंगे। एन का मान पूछ रहा है। मान लेते हैं, माना पहला समांतर श्रेणी का पद, पहला एपी का पद ना, A1 A2 A3 अप टू AN तथा दूसरा AP का पद T1 T2 T3 अप टू TN। दिक्कत है? अब देखिए दोनों समांतर श्रेणी दिया हुआ है ना, इसको AP1 लिख देते हैं और एक को AP2 लिख देते हैं। क्या बताइए क्या है, ये 63 है 65 है 67 है ना, इसमें बताइए क्या है 3 10 17 है ना। अब बताइएगा ये दिया हुआ है ना, इसलिए A1 इक्वल टू A बराबर क्या हो जाएगा 63 ना, D1 सारवंतर अगला पद माइनस पिछला पद 65 माइनस 63 इक्वल टू क्या 2 ना। अब इसमें देखिए इस एपी में मान लो ये माना हुआ है T1 इक्वल टू T इक्वल टू क्या 3 सारवंतर D2 मान ले
क्या अगला पद माइनस पिछला पद 10 माइनस 3 बराबर क्या 7, यही ना। देखिए बोला जा रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर है। a/q बोल रहा है दोनों के nवें पद बराबर है ना, अर्थात an बराबर क्या tn। पूछा जा रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों के nवें पद बराबर है। बताइए इसका nवां पद an और इस AP का nवां पद क्या tn ना, तो दोनों का nवें पद क्या है बराबर है, ऐसा दिया हुआ है बुक में। अब दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी d1, इसका क्या होगा t प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d2। अरे t1 ही t होता है ना, a1 ही क्या होता है a होता है। अब आप क्या करो, सबका मान पुटिंग गेटिंग कर दो। a का मान बोलिए क्या है 63, n माइनस 1 d1 क्या है 2 है। t का मान बोलिए t1 t इक्वल टू क्या 3, n माइनस 1 d2 क्या है बाबू 7 है। आप क्या करो कि इसको इस साइड लेकर आ जाओ, 63 है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। बताइए इधर क्या बचा, पहले हम 7 लिख सकते हैं, 7 इंटू n माइनस 1, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। इस 2 को हम पहले लिख देते हैं, इस दोनों में 2 को थोड़ा गौर करना। 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, अर्थात 7 n माइनस 1 में से 2 को n माइनस 1 घटेगा तो 5 को n माइनस 1 बचेगा ना। तो बताइए क्या 63 माइनस 30, सॉरी 63 माइनस 30, सॉरी 3 ना 60, काटिए तो क्या होगा 12। बताइएगा इधर माइनस 1, इधर आएगा तो 12 माइनस 1 तो प्लस 1, अर्थात क्या 13। n का मान क्या रे बुआ 13। अतः n इक्वल टू 13 के लिए लास्ट में लिख लेना है, अतः n इक्वल टू 13 के लिए दोनों का nवें पद क्या होगा समान होगा।